2027 में गरीब लोगों के लिए सड़क पर दौड़ना भी एक सीरियस क्राइम बन चुका था। जैसे ही मुझे ये बात याद आई मैं तुरंत वहीं रुक गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे फोन में अचानक अलार्म बजा जिसने बता दिया कि मैं कानून तोड़ चुका हूँ। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक पुलिस ड्रोन उड़ता हुआ मेरे सामने आ गया। उसने मेरी आइडेंटिटी कंफर्म की और तुरंत अपने अंदर से एक जोड़ी हैंडकफ्स निकाल दी। उसने मुझे सिर्फ 5 सेकंड दिए खुद अपने हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए। मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन ड्रोन ने मेरे फेशियल एक्सप्रेशन स्कैन कर लिए और तुरंत समझ गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपना मोटर मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लिया और एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही हैंडकफ्स पहन ली। इसके बाद मैं उस ड्रोन के पीछे पीछे प्रिजन पहुंच गया। उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने अपना सारा पर्सनल सामान एक स्टोरेज लॉकर में रख दिया। फिर कन्वेयर बेल्ट से मेरे लिए प्रिजन यूनिफॉर्म आई। कपड़े बदलते ही सिस्टम मुझे सीधे एक सेल तक ले गया। जैसे ही मेरे पीछे दरवाजा बंद हुआ, कमरे में लगी बड़ी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वो मुझे प्रिजन में मिलने वाली सारी फैसिलिटीज बताने लगी, लेकिन मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस किसी भी तरह यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। तभी स्क्रीन पर अचानक कई लॉयर्स दिखाई दिए। मैंने बिना ज्यादा सोचे सबसे ज्यादा रेटिंग वाले लॉयर को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन तभी पता चला कि उसे हायर करने के लिए मुझे $10,000 देने होंगे और मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं। तभी सिस्टम ने मेरे ट्रायल का रिजल्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। मेरे 99.9% चांसेस थे कि मुझे 45 से 47 साल की प्रिजन सेंटेंस मिलेगी। मैंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम बार बार मुझे गिल्टी प्लीड करने के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता तो मेरी सेंटेंस पूरे 10 साल कम हो सकती थी। लेकिन मैं समझौता करने को तैयार नहीं था। मैंने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे लॉयर की फीस के लिए तुरंत $10,000 चाहिए। मेरी बात सुनते ही माँ ने बिना देर किए मेरे अकाउंट में पूरे $10,000 ट्रांसफर कर दिए। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत उस लॉयर को कॉल किया, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसने पहले ही कह दिया कि मेरा केस बहुत मुश्किल है। उसने मुझे सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके गिल्टी प्लीड कर दो, और इतना कहकर उसने सीधे फोन काट दिया। बस मेरे $10,000 खत्म। मेरी सारी उम्मीद टूट गई। अब मेरे पास अपनी किस्मत के भरोसे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बाद सिस्टम ने अचानक मुझे नोटिफाई किया कि अब मुझे रिलीज किया जा सकता है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हालत में प्रिजन से बाहर निकला और अपना सामान वापस लिया। लेकिन जितनी देर मैं अंदर बंद था, रेंट ना भर पाने की वजह से मेरा किराए का अपार्टमेंट मुझसे छीन लिया गया था, और इससे भी बुरी बात मेरी जॉब भी जा चुकी थी। जब मैं प्रिजन से निकल रहा था तो उन्होंने मेरे हाथ में एक फ्लायर पकड़ा दिया। उसमें लिखा था कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री रिलीज प्रिजनर्स को जॉब देती है, और आखिर में जिस $10,000 को मैंने अपनी आजादी बचाने के लिए खर्च किया, उन्हीं $10,000 को गंवाकर मैं बाहर आकर स्वेटर बुनने की जॉब करने लगा।